दोपहिया वाहन चलाते समय स्वयं हम अपना टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा रखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे टाइम से पहुँचेंगे। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपकी जान को जोखिम हो तो अगले चौराहे पे मैं सही में मिल जाऊँ। हम लोगों ने चालानी भी करी है, जिसमें लगभग 72,000 से ज़्यादा चालान किए हम लोगों ने, जिसमें लगभग 36,000 चालान जो हमारे हेलमेट्स के हैं। हर चीज़ रुक सकती है पर आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़ा कोई समझेगा नहीं, हम ही बच्चों को समझना है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक इसी तरीके से एक मुहिम शुरू हुई जिसका नाम रखा गया यातायात माह। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस यातायात माह में लोगों को ये बताया गया कि वाहन चलाने के समय मोबाइल ना प्रयोग करें, साथ ही साथ ओवरलोडिंग ना करें और शराब पीकर वाहन ना चलाएं। ठीक इसी तरीके से ये 1 नवंबर को शुरू हुआ और आज 30 नवंबर को समापन की ओर बढ़ रहा है। इसी पर हम तमाम अधिकारियों से बात करेंगे और यहाँ पर तमाम एनएसएस और एनसीसी के बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस यातायात माह में क्या सीखा। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। वो थी 5 E's बेस थी, जिसमें सभी लोगों को एडुकेट करने का प्रयास करना था। इसके अलावा इन्फोर्समेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, इमरजेंसी केयरिंग के बारे में, ये हमारी थीम थी। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि उसमें सभी थीम्स के सभी पॉइंट्स कवर किए जाएं और इसके अनुक्रम में विभिन्न कॉलेजेस में लगभग 17,000 से ज़्यादा बच्चों को एडुकेट किया गया। इसके अलावा 26 से ज़्यादा NGOs के साथ मिलकर के डिफरेंट कार्यक्रम चलाए गए। हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर के अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए, मेडिकल हेल्थ के कैंप लगाए गए। इसके अलावा हम लोगों ने चालानी भी करी है, जिसमें लगभग 72,000 से ज़्यादा चालान किए हम लोगों ने, जिसमें लगभग 36,000 चालान जो हमारे हेलमेट्स के हैं। देखिए, यातायात माह में हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को ये बताने की कि अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे साथ ऊपर जा सकते हैं। यही कोशिश रही कि पूरे यातायात माह में बच्चों को ये अवगत कराया जाए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना उनके लिए भी ज़रूरी है और उनके परिवार वालों के लिए भी। हर चीज़ रुक सकती है पर आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो ये यम का आपने पूरा एक्ट करके बताया था? जी, हम लोग क्या करते हैं, सड़क पे जाते हैं और जो भी हेलमेट नहीं लगाए हुए होगा या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो अगर हेलमेट नहीं है तो मैं उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाता हूँ और कहता हूँ अब तुम मेरे साथ ही हम लोग चलो। अब कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग सही में आगे बढ़ने लगते हैं। अभी तक ये कहाँ कहाँ किया गया है? हम लोगों ने हजरतगंज चौराहा और गोमती नगर में 10-90 चौराहा पे ज़्यादातर कार्यक्रम किए हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी हमने किया गया है। बर्लिंटन चौराहे पे भी हमने छोटा सा कार्यक्रम किया था, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एक ई रिक्शा वाला जो है नशे की हालत में ई रिक्शा चला रहा था और चलते चलते आया और ई रिक्शा पलट गया। तो जब ई रिक्शा पलटा तो उसमें से जब लोग निकले तो मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा, मेरा इंटेंशन था बचाने का, पर जो निकले उसमें से वो डर गए कि मेरा ऐसा तो ई रिक्शा नहीं पलटा कि मौत हो जाए। तो ये था कि बस बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपकी जान को जोखिम हो तो अगले चौराहे पे मैं सही में मिल जाऊँ। अभी तक आपने क्या स्कूटी चलाई है? नहीं चलाई नहीं। कभी किसी अपने दोस्त को चलाते हुए देखा आपने? नहीं। आज आप यहाँ यातायात में आपको समझाया गया, क्या समझे आप? यही कि रूल को फॉलो करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए कैसे नहीं चलाना चाहिए, मतलब कि रूल्स को फॉलो करके चलाना चाहिए और हेलमेट पहन के चलना चाहिए। हाँ, हेलमेट पहन कर चला। ट्रैफिक नियमों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ट्रैफिक नियमों का यही है कि हम लोग को पालन करना चाहिए और मतलब चाहे जितनी भी जल्दी हो, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा रखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे टाइम से पहुँचेंगे और रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। यातायात के कोई ऐसे 5 रूल आपको बताए गए हों जो आपको पता हो? यातायात के 5 रूल, जैसे हमें सही रोड देख के रोड पार करना चाहिए और हमें धीमी गाड़ी चलानी चाहिए, कम से कम की रफ्तार में चलना चाहिए हमको। ये 1 महीने से चल रहा है यातायात नियम, 1 नवंबर से 30 नवंबर आज इसका समापन है। आप इस पूरे 1 महीने काम तो किए होंगे, तो क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? यहाँ अगर सीखने को मिला कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स तोड़े जा रहे हैं। अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़ा कोई समझेगा नहीं, हम ही बच्चों को समझना है। इसीलिए हमें बार बार बुलाकर ये समझाया जा रहा है कि रोड पर हो रहे ट्रैफिकों को कम किया जाए। अगर कोई आइडिया हो तो बताएं, अगर किसी को कुछ रोड पर जो देखता है वो बताएं, हमें कुछ ना कुछ हमारी इज्जत करें, हमें समझें। वो यही चाहते हैं पुलिस वाले सारे और सारे जो मतलब आप ये मानते हैं कि पुलिस वाले अगर रोकते हैं तो वो सही रोकते हैं? हाँ बिल्कुल,
पहले हम भी जब यहाँ नहीं आए थे तो हमें भी डर लगता था, पर अब पता चला है, वो खुद कह रहे हैं कि हम रोकते हैं, पूछने के लिए रोकते हैं, कोई गलत काम के लिए नहीं रोकते। हम रोकते हैं, हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप रोकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को समझाने के लिए। स्टेज पर यमराज जी मौजूद थे, क्या ऐसा बताने की उन्होंने कोशिश की आपको? वो सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, जिस तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, तो हम लोग जैसे सही से चलाएं, जिससे ना हमको खुद को नुकसान हो ना किसी दूसरे को नुकसान हो, कैसा भी किसी भी तरीके का। तो देखा आपने किस तरीके से यातायात माह में बच्चों में सबसे ज़्यादा जागरूकता देखने को मिली और साथ साथ बच्चों ने यातायात नियमों के बारे में बताया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यातायात नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।